ओके सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन की तमाम टेक्निक्स, तमाम अप्रोचेस जो आपके डेली एग्जामिनेशन का पार्ट बनती है, जो आपकी डेली लाइफ का पार्ट बनती है, राइट। और इन चीज़ों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे उठ करके डेली बेसिस पर करते हो तो सभी अप्रोचेस, सभी टेक्निक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हो, तो वो भी बिना पेन और पेपर का यूज किए। ठीक है, तो शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो सबसे पहले तो यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है, उसे हम समझने का प्रयास करें कि क्या हो गया। ठीक है, ठीक है, शुरू करें। पहला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। जल्दी से, अरे रुक जाओ, मैं शट डाउन करके फिर से शुरू करता हूं, है ना। क्या है भाई, क्या चल रहा है ये? वेट, 2 मिनट का वेट करो। ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अभी ठीक है, अभी परफेक्टली फाइन है। तो 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर कहा गया है, तो कैसे निकालो बताओ, क्या अप्रोच होगी। 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काम कर रहा है। तो ए स्क्वायर मतलब आपको पता है ना कैसे करना है, ए माइनस बी, तो आपने कहा सर 1 हो गया, और ए प्लस बी दोनों का आप सम कर दोगे यानी कि 23, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, सो आंसर भी 23। क्या सारे बच्चों का आंसर 23 आ रहा है? नाइस। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। 16 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर करना है, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। ठीक है, कमाल है, वेरी नाइस। तो 16 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर है। ठीक है, हम करेंगे कैसे, सबसे पहले a माइनस बी किया तो 2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों का सम करोगे तो 30 आ गया, यानी कि 30 का 2 गुना 60 हो गया। ठीक है, तो 60 वुड बी द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, कमाल है, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 156 का स्क्वायर माइनस 154 का स्क्वायर है। बच्चों 156 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर है, क्या होगी बेस्ट अप्रोच? अप्रोच ये कहती है हमने a माइनस बी करना है, तो a माइनस बी किया तो हमने कहा 12 दिख रहा है मुझे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों का हमें सम करना है, तो सम करने पर कितना आएगा, 300 आएगा। आप समझ पा रहे हो भाई, 100 प्लस 100 200 हो गया,
है ना, और 56 प्लस 44 100 हो गया, तो 200 प्लस 100 300 हो गया, तो 12 का 3 गुना 36 होता है, तो आंसर भी 36 यानी कि 3600। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है 3600? क्या सारे बच्चों का आंसर 3600 आ रहा है? नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 6 की पावर 13 है मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर -12 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। बताइए, 6 की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर -12। देखो जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, ये तो सीखा आपने। जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, यानी कि 6 की पावर 13 -12 1 हो गया, यानी कि 6 हो गया एक प्रकार से। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर जानते हो कौन सा होता है? हमेशा ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है 6। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है बच्चों? परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है जो अपने ही फैक्टर्स के सम से डिवाइड हो जाए। इनके फैक्टर्स बताओ कौन कौन से? हमने कहा सर 1 है, मैंने कहा सर इनके फैक्टर्स में 2 भी आता है, इनके फैक्टर्स में 3 भी आता है, अच्छा इनके फैक्टर्स में 6 भी आता है, बट 6 को इंक्लूड नहीं करना आपको, है ना, जो नंबर इटसेल्फ है उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, उनके अलावा। तो ये फैक्टर है, तो इन सबका सम बताओ कितना आता है? 3 2 5 1 6, तो 6 आया। और क्या ये नंबर अपने इन नंबर्स के सम से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा, तो 6 आपका परफेक्ट नंबर हो गया। और पूरे नंबर सिस्टम में सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 होता है। 6 के अलावा कौन सा होता है ये आपको ढूंढ के बताना है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि 12 क्या परफेक्ट नंबर है? आप बोलोगे सर नहीं है, क्यों नहीं पता है? क्योंकि 12 के फैक्टर्स में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है और फिर 12 आता है। अब आप 12 को छोड़ दो, इनका सम करके देखो, इनका सम करके देखो, 6 4 10 3 13 2 15 1 16, इन सबका सम करने पर 16 आ रहा है। तो क्या 16 से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए 12 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होता है। क्लियर हो गई मेरी बात? समझ में आ गई बात? हाँ, 28 जो है बिल्कुल 6 के बाद 28 एक ऐसा नंबर है जो दूसरा परफेक्ट नंबर होता है। इनका फैक्टर क्या है? 1 है बच्चों, 2 है, 4 है, 7 है और 14 है और 28 है। 28 को हम स्टार्ट मतलब 28 को नहीं लेंगे, पिक नहीं करेंगे बच्चों। ये नंबर्स का सम करके बताओ क्या आता है? मैंने कहा सर 14 + 7 21 हो गया, 25 और 28। ये देखो इन सबका सम करने पर 28 आ रहा है और 28 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने क्या देखा? 28 हमारा परफेक्ट नंबर हो गया, यानी कि 6 के बाद दूसरा परफेक्ट नंबर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, मेंस में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेकंड परफेक्ट नंबर से, है ना, सेकंड स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, तो फिर उस केस में 28 यूज होता है। तो ये दो नंबर्स तो हमेशा याद रखो, एक 6 और एक 28, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, 6 की पावर 1 इतना आ गया और स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है? 6 है, तो आंसर भी 36, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करो तेजी के साथ। नाइस। अब देखो क्या है क्वेश्चन, 8 की पावर 15 है माइनस 8 की पावर 15 है मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 12 है डिवाइड बाय 8 की पावर 25। सबसे पहले तो इसे ही सॉल्व करेंगे ना। 15 + 12 कितना हो गया? 27 हो गया, 27। अब नीचे डिवाइड में है तो माइनस होगा, 27 - 25 2 हो गया, यानी कि 8 की पावर 2 यानी कि 64 हो गया, ऐसे। अब हमें ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है? सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा भाई, अब समझो सारे बच्चे, नंबर लाइन में ये होता है 0, जितना इधर जाओगे आप नेगेटिव की तरफ जाओगे, ये होता है -1, ये होता है -2, ये होता है -3, ये होता है -4। जितना इधर की ओर जाओगे उतना पॉजिटिव की ओर जाओगे, 1 2 3 4। खास बात ये है, जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 0 से जितना दूर जाओगे पॉजिटिव साइड, नंबर बड़ा होता जाएगा। 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, और जितना दूर से 0 से दूर जाओगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा, यानी कि -1 सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा -2, फिर उससे छोटा -3, फिर उससे छोटा -4, यानी कि नेगेटिव श्रेणी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? -1 होता है, ठीक है। तो यहां पर -1 पुट कर देना है, तो आंसर भी -64, ठीक है। तो नेगेटिव की सीरीज में
सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? -1 होता है। सबसे बड़ा नंबर, नेगेटिव का सबसे बड़ा नंबर -1 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जीरो से जितना दूर जाओगे नेगेटिव के केस में, नंबर उतना ही आपका छोटा होता जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करेंगे सारे बच्चे जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया। तो 48 का क्यूब है मल्टीप्लाइड बाय 0.25 का होल क्यूब है। हमने देखा बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसे हम लोग कहते हैं हम तुम कमरे में बंद पावर अप्रोच, है ना। यानी कि हमने देखा दोनों की पावर सेम है, तो दोनों को कमरे में बंद कर दो, सेम कमरे में ऐसे, और पावर को यहां रख दो, ठीक है। अब 48 का 0.25 मतलब क्या होता है? ये 1/4 होता है। 4 से डिवाइड करोगे तो 12 आ गया, फिर 12 का क्यूब हो गया, यानी कि 1728। 1728 इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 1728, नाइस, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर रहा, कमाल है। 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 12 का स्क्वायर, ये कैसे होगा? देखने में अपने आप में कैलकुलेटिव लगता है ना। अगर यही एग्जामिनेशन में आ जाए तो ये कैलकुलेटिव लगता है, क्योंकि 15 का स्क्वायर हम सोचेंगे निकालना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, हम यहां पर क्या करने वाले हैं? 15 का 12 गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो दोनों को सेम ब्रैकेट में करके पावर को हम सिंगल कर देंगे, एक बार कर देंगे, ठीक है। 12 का 15 गुना हर एक बच्चे को रटा हुआ है 180 होता है, 180 का स्क्वायर करना है। 18 का स्क्वायर हमें लिखना है यहाँ पर बच्चों, 18 का स्क्वायर होता है 324, और आगे लगा दो 00, बस यही तो है आंसर, 32400। क्या कहते हो आप लोग? मजा आया? अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन चौके स्क्रीन पर ये रहा। 720 का 7.5% निकालना है, निकाल के बताओ जल्दी से सारे बच्चे। 720 का 7.5%, बच्चों 720 का 7.5%। देखो इसका बेस्ट अप्रोच क्या है? बेस्ट अप्रोच है इसका डबल कर दो, इसका डबल करोगे तो आपको 15% मिल जाएगा। एक और बेस्ट अप्रोच है, पता है क्या? एक और बेस्ट अप्रोच है कि डबल क्यों करना बच्चों, डबल क्यों करना, सीधे 4 टाइम्स कर दो। तो आपने कहा सर सीधे 4 टाइम्स करने पर ये 30% हो जाएगा, हमने सीधे 4 टाइम्स कर दिया, हमने इसका सीधे 4 टाइम्स कर दिया, तो ये हमारा 30% हो गया। फिर इसका हमें 4 से डिवीजन करना पड़ेगा। अगर इसका आप 4 गुना कर रहे हो तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करने पर वैल्यू कितनी आई बच्चों? तो आपका जो 18 आएगा है ना, 180 आ गया ये, ठीक है। अब इनका आप निकालो प्रतिशत, जो होता है 00 कैंसिल आउट कर देता है, तो 18 का 3 गुना 54। तो ये है खेल ऑब्जर्वेशन का, है ना। उस मोमेंट पर ये चीज आपके दिमाग में हिट करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में हिट करनी चाहिए कि देखो पूरी कैलकुलेशन ही आपने गायब कर दी, वरना कितना टफ हो सकता था ये कैलकुलेशन। पूरी कैलकुलेशन ही आपने उड़ा दी, इसका 4 गुना करके, इसको 4 से डिवाइड करके, सीधे सीधे 18 का 3 गुना करना पड़ा और कुछ नहीं करना पड़ा। बन के इतना खतरनाक सा आया था, हमने इसको 18 के 3 टाइम्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 8200 का हमें 4.5% निकालना है, जल्दी से सारे बच्चे निकाल के बताओ। हाँ नाइस, वेरी नाइस। अब देखो 8200 का हमें 4.5% निकालना है, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। हम क्या करेंगे पता है? हम इसका डबल कर देते हैं, तो ये 9% हो जाएगा। इसका हम हाफ कर देते हैं, तो ये 4100 हो जाएगा। प्रतिशत जो है 00 कैंसिल आउट करेगा, 9 का 41 टाइम्स कर दो, यानी कि 369 हो गया, राइट। 369 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, कमाल है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर ये रहा। 4064 का 2.5 टाइम्स करना है, करके बताओ जल्दी से। देखिए सवाल क्या है, 4064 का हमें करना है बच्चों क्या, 2.5 टाइम्स। क्या होगी बेस्ट अप्रोच? 2.5 का मतलब होता है, याद कराया गया 10/4 होता है, ठीक है। तो जब भी कभी 2.5 से मल्टीप्लाई करने को कहा जाए 10/4 कर दो, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 1016, और 10 टाइम्स करोगे तो रिजल्टेंट आएगा 1016 के आगे लगा देंगे 0, ठीक है। 10160, कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 4128 का 1.25 टाइम्स करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1.25 टाइम्स का मतलब क्या होता है ना। आपको पता होना चाहिए 1.25 का मतलब होता है 10/8। ये क्या है? ये 10/8 है, और यहाँ क्या है? 4128 है। अब मुझे इसे 8 से डिवाइड करना और कुछ नहीं, तो 8 का 5 टाइम्स हो गया, 8 5 40 हो गया, ठीक है। 8 का 1 टाइम्स हो गया, ठीक है। 8 का 6 टाइम्स हो गया, और फिर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5160। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 5160। समझ में आ गया अच्छे से, कमाल है, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल ये रहा, चलो परफॉर्म करो सारे बच्चे जल्दी से, सभी नंबर्स का सम करना है, ठीक है। चलो वेरी नाइस। अब देखो ये क्या है, 15 है प्लस 64 है ना, एक एक करके सभी नंबर्स को सम करना है। 23 है, 96 है, 34 है। तो हम लोग सीखे हुए हैं कौन सी अप्रोच है, लेफ्ट टू राइट अप्रोच है ना। यहां देखो 6 + 1 6 + 1 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, 18 3 21 हो गया, 21 नहीं बोलेंगे 210 बोलेंगे ऐसे। 5 4 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, 18 4 22 हो गया, यानी कि 232 वुड बी द राइट आंसर। तो इस अप्रोच के माध्यम से आपको पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मार्केट में भी खड़े हो तो भी आप आसानी से ऐड कर पाओगे उनका सम, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, 53 है प्लस 64 है प्लस 19 है प्लस 42 है प्लस 78 है। चलो करके बताओ। हाँ, स्कैन अप्रोच भी इसको बोलते हैं बच्चे, वेरी नाइस, स्कैन अप्रोच भी बोला जाता है इसको। अब बताओ यहां देखो 6 5 11 हो गया, 11 1 12 हो गया, 12 4 16 हो गया, 16 7 23 हो गया। तो 23 नहीं बोलेंगे इसे हम, 230 बोलेंगे। 7 3 7 9 7 16, 16 2 18, 18 8 26, 26 इसमें जोड़ दो यानी कि 256 हो गया ऐसे, ठीक है। मजा आया। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा, 52 + 75 + 26 + 91 + 68 है। करके बताओ क्विकली सारे बच्चे। हाँ बिल्कुल, 16 का स्क्वायर था वो 256 है ना, नाइस। देखो यहां क्या आएगा, यहां पर है 7 5 12 है, 12 जो 14 है, 14 9 23 है, 23 6 29 है, 29 नहीं लिखेंगे हम, 290 लिखेंगे ऐसे। 5 2 7 हो गया, 7 6 13, 13 1 14, 14 8 22 हो गया, 22 इसमें जोड़ दो बच्चों, यहां पर आएगा आपका कितना 312, ठीक है। मजा आ रहा है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे। आप सोचो सुबह सुबह 6 बजे, ठीक है, इंपॉर्टेंस देखो, आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, है ना, पूरा ब्रह्मांड शांत रहता है, कोई चहल पहल नहीं है, पूरा 100% पिन ड्रॉप साइलेंस है, और उठते ही आप क्या कर रहे हो पता है, अपने ब्रेन को फीड कर रहे हो। ये सेशन जो है ये आपके ब्रेन को फीड करता है। जब आप खाना खाते हो तो वो आपके स्टमक को फीड हो रहा होता है, गले के नीचे के हिस्से को अगर आप फीड करते हो तो उससे सफलता नहीं है, गले के ऊपर के हिस्से को अगर आप फीड कर रहे हो तो उससे सफलता है। और सुबह 6 बजे उठने वाले बच्चे अपने ब्रेन को फीड करते हैं। जैसे आप उठे आपके सामने ऐसी कैलकुलेशंस आ रही हैं, आप सोचो आपके आईक्यू लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। आपको बिना पेन और पेपर का यूज किया आपको सॉल्व करना है, तो सोचो ब्रेन पर कितना स्ट्रांग इंपैक्ट जा रहा होगा। आप समझ पा रहे हो, तो इसका इंपैक्ट बहुत जबरदस्त है। धीरे धीरे आपका ब्रेन पावरफुल हो जाएगा, आपको काम करने में, आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि है ना डेली बेसिस पर करते करते ब्रेन एक्टिव हो जाता है। अभी क्या है, ब्रेन सोया हुआ है, थका हुआ है, तो हर एक चीज में आपको मना करेगा, यार ये नहीं करना, यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन अगर आप सुबह 6 बजे का सेशन करके जाते होगे तो आप एनर्जेटिक महसूस करते होगे कि हाँ यार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा है ना, मुझे करना चाहिए और पढ़ लेना चाहिए और मैथ्स के क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए। तो इनडायरेक्टली हम ये नहीं कहते, आप कभी मत सोचना कि वायरल मैथ्स का करने का मतलब है कि सिर्फ आपकी मैथ्स अच्छी हो रही है, ना 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 ना। वायरल मैथ्स के सेशन के माध्यम से आपका ब्रेन अच्छा हो रहा है, और जब ब्रेन अच्छा हो जाता है ना तो सारे सब्जेक्ट्स पर अच्छा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये मत सोचना इससे सिर्फ मैथ्स अच्छी हो रही है, इससे सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर इस पे आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आपको लगेगा मेरे सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे अच्छे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अंदर से इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है ना, सेशन करने के बाद। चलो यहां देखो क्या है, 8 से 14 हो गया, 14 5 19 हो गया, 19 1 20, 20 9 29 हो गया। तो 29 की जगह पर हम 290 यहां पर यूज करेंगे। 6 4 10, 10 6 16, 3 19, 19 ऐड कर दो जल्दी से, 309 वुड बी द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 309? कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 6154 में 3345 माइनस करना है, करके बताओ। हाँ बिल्कुल, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दें। सबसे पहले यहां देखो क्या है, पार्टीशन अप्रोच का यूज होगा। तो 61 और 33 के बीच का गैप बताओ। तो मैंने कहा सर 30 जोड़ के 2 कम करना है, यानी कि 28 का गैप है, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं।
क्या 28 हम पूरा लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा ग्रेटर है। तो 54 एंड 45 के बीच का गैप बताओ। मैंने कहा सर 09, है ना। तो 2809 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, कमाल है। आप सोचो पार्टीशन अप्रोच का यूज कितना जबरदस्त है ना। जब हम लोग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करते हैं, कल हमने मेंस का सेशन लिया था शाम को 7 बजे, उसमें देखो नंबर सीरीज के कितने हैवी सवाल थे ना, कितने बड़े बड़े नंबर्स थे, माइनस करना पड़ रहा था। तो पार्टीशन अप्रोच कितना जबरदस्त यूज में आती है मेंटली, कि आपको बार बार कैरी नहीं लेना पड़ रहा है कि हाथ से लो, ये करो वो करो, बेसिक अप्रोच छूट जाती है बिल्कुल, है ना। उस समय हमारा बच जाता है माइनस करने में। जैसे यहां देखो, अब 75 एंड 42 के बीच का गैप बताओ। मैंने कहा सर 33 का गैप है, ठीक है। 82 और 48 के बीच का गैप हमें फाइंड करना पड़ेगा। 50 से अगर हम कंपेयर करें, है ना, 50 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 32 + 2 34, बस खत्म। 3334। सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस, वेरी नाइस। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए मिक्सचर इज 25 रुपीज पर केजी and type B mixture is 32 rupees per kg. The cost price of their mixture is 28 rupees per kg. Find the ratio of the quantity taken from both the types. चलो करके बताओ ये सवाल अर्थमेटिक का। बच्चों अर्थमेटिक का ये प्यारा सवाल करके बताओ कैसे होगा। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, आपने एलिगेशन पढ़ा हुआ है कि टाइप ए की जो कॉस्टिंग है वो 25 है बच्चों, टाइप बी की जो कॉस्टिंग है वो 32 है, इनके मिक्सचर की जो कॉस्टिंग है वो 28 है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ माइनस कर देना है। यहां से 4 आ गया, यहां से 3 आ गया, सो 4:3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 4:3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। मिक्सचर एलिगेशन कहते हैं इसको, है ना बच्चों, इसे मिक्सचर एलिगेशन कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब ये सवाल कैसे होगा बताओ। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। तो हमने देखा कि 65 हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए हो गया, टाइप बी का कॉस्ट प्राइस कितना है, मैंने कहा सर 80 हो गया, इनके मिक्सचर का कितना है 72 हो गया। तो डिफरेंस निकालो, यहां पर 8 आएगा और यहां पर 7 आएगा। तो रेशियो क्या बना? 8:7। यही पूछा गया था आपसे, ठीक है, 8:7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 12 का 17 गुना करना है, बताओ जल्दी से। 12 का 17 गुना करना है, टफ है? क्या कहते हो, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो कैसे, दो तरीके हैं करने के। 12 का 1 गुना 12, 12 से 84, 12 में 8 जोड़ दो तो 20 और 4 हो गया 204। आप समझ पा रहे हो? यहां भी मैंने पार्टीशन अप्रोच यूज कर ली है मन में ही अपने। 12 का 1 गुना 12 हो गया, पहले 1 के साथ करो। 12 का 1 गुना 12 हो गया, हाँ जी हो गया। एक स्पेस दे दो एक लेटर के लिए, क्योंकि एक ही डिजिट बची है तो उसके लिए एक स्पेस। 12 का 7 गुना 84, तो 8 इसको दे दो, 4 यहां लिख दो। तो इनका सम करोगे तो 20 हो गया और यहां पर 4 आ गया। तो ये भी एक तरीका है। हमने एक बार आपको सिखाया था स्टार्टिंग में, अगर 1 है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये है, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 16 का 13 गुना जैसे करना है मान लो आपको, ठीक है, 16 का 13 गुना। तो अगेन देखो हम कर सकते हैं। 13 का 1 गुना 13 हो गया, 13 छंग 78, 13 में 7 जोड़ दो यानी कि 20 और 8 208 हो गया, सिंपल। तो जिस मोमेंट पर आप देख रहे हो उसी मोमेंट पर आपका आंसर आ रहा है ना। पहले 13 का 1 गुना 13 होगा, 13 छंग 78, 7 जुड़ गया 13 में तो 20 हो गया, 8 हो गया, 208। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 19 का 14 टाइम्स करना है, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। अब इधर से इधर कर दो, क्या दिक्कत है ना। 19 का 1 गुना 19 हो जाएगा, 19 चौको 76। अब 19 में 7 जोड़ दो यानी कि 26 और 6, ये आपका राइट आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया अच्छे से? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? मजा आ रहा है? ठीक है, ये भी एक अप्रोच है ना, इसके ऊपर भी काम करना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2732 में से आपको 2341 माइनस करना है। क्विकली सारे बच्चे तेजी के साथ एक बार लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दें, है ना। जितने बच्चे जुड़े हैं यहाँ पर लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दें। यहाँ पर मैंने पार्टीशन अप्रोच का यूज किया। 27 और 23 के बीच का गैप मैंने कहा 4 का है। क्या हम 4 लिख पाएंगे? नहीं, हमें 3 लिखना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा छोटा हो गया इनसे। इनके बीच का गैप बताओ। मैंने कहा सर 09 का गैप है। माइनस करने मतलब -09, है ना, -09। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से इसको आप घटा दोगे बच्चों, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 91 आएगा। तो 391 वुड बी द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों का आंसर 391 आ रहा है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 8135 का डिफरेंस निकालना है 3243 के साथ। क्विकली सारे बच्चे जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें। टफ नहीं है बिल्कुल भी, है ना, आराम से कर लोगे।
अगेन पार्टीशन अप्रोच का यूज करना है हमें। 81 और 32 के बीच का गैप बताओ, 50 जोड़ के एक कम करना है यानी कि 49, यही तो आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है बच्चों यही तो आएगा। हाँ, अब हमारे पास क्या है, हमें लिखना क्या पड़ेगा 48। क्यों भाई? क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा छोटा है। तो 35 एंड 43 के बीच का गैप कितने का है? 8 का गैप है। 100 से माइनस करके 92 ले आएंगे हम लोग, तो 4892 आगे आंसर 4892। नाइस। अगला सवाल हो चौके स्क्रीन पर, ये रहा। 7322 में से 3729 माइनस करना है। क्विकली सारे बच्चे माइनस करके बताएं तेजी के साथ। 7322 में से आपको 3729 माइनस करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो कैसे, पार्टीशन अप्रोच ऐसे। तो 73 एंड 37 के बीच का गैप बताओ, 36 का गैप है। तो क्या हमें 36 लिखना होगा? नहीं, हम 35 लिखेंगे। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा छोटा है। सेकंड पार्ट 22 और 27 के बीच का गैप 7 का है, -7। तो 100 में से 7 घटा दोगे तो 93 आ गया। तो 3593 बच्चों, 3593। ठीक है, अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 811 में से आपको 783 माइनस करना है। टफ है? नहीं है ना, बिल्कुल टफ नहीं है। सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, नदिया पार अप्रोच। तो यहां पर हमने बेस अप्रोच यूज किया, नदिया पार अप्रोच यूज किया। 800 से कितना कम है? हमने सर 17 कम है। 800 से कितना अधिक है? हमने सर 11 अधिक है। दोनों को सम कर देंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 वुड बी द राइट आंसर बच्चों, 28 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल, 942 में से आपको 897 माइनस करना है। चलो ये तो सीखा हुआ है, करके बताओ जल्दी से तेजी के साथ सारे बच्चे। चलो हो गया, ये तो कर लोगे है ना। कैसे होगा देखो, बेस अप्रोच, नदिया पार अप्रोच। 900 से कितना कम है? हमने सर 3 कम है। 900 से कितना अधिक है? मैंने कहा सर 42 अधिक है। दोनों का सम कर दो, 45 हो गया। बस खत्म, 45। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। बच्चों पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का सम पूछा गया है आपसे। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का सम पूछा गया है। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का सम तो आपको सिखाया गया है। पहले 100 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहां तक? 100 तक। इन सभी नंबर्स का आपसे सम पूछा गया है। तो टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ 100। कितने नंबर्स लिखे हैं यहां पर? 100। इसे गुणा किससे करना है? इसके जस्ट बाद वाले से, 101 से, और डिवाइड कर देना है 2 से। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 50 नहीं आएगा। 50 का 101 गुना तो आपको पता है ना, रिपीटिशन हो जाएगा, फोटोकॉपी हो जाएगी। 50-50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50-50। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये अप्रोच याद रखना, बहुत काम आती है। 100 तक के नंबर्स का सम करना था, 100 पहले लिखो। हाँ, शुरुआत 1 से हुई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 100 तक के नंबर्स का सम करना था, तो 100 लिखा, फिर उसके जस्ट एक बाद वाले का नंबर लिखा 101, फिर डिवाइड कर दिया मैंने 2 से। ये हो गया 50। 50 का 101 टाइम्स 5050। इजी, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स। जल्दी से सारे बच्चे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स करके बताओ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स। कैसे होगा? फर्स्ट 50 होल नंबर्स, तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि हमने 1 से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहां तक? 50 तक। नहीं भाई, खेल है, ट्रैप है। फर्स्ट 50 बोला है, शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत 0 से होगी। और जब 0 से शुरुआत होगी, क्योंकि होल नंबर बोल दिया है, तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में तो 49 आएगा ना। अगर 0 से काउंट करोगे तो पहला नंबर 0 हो गया, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, पांचवा 4, है ना, 6 5th हो गया, 5 हो गया, और 7 6 हो गया। ऐसे करके एक एक कम होता जा रहा है। तो जो लास्ट में बैठेगा वो 49 बैठेगा, 50 नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब आखिरी संख्या क्या है? हमने सर 49 है। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसे हम किससे गुणा करेंगे? 50 से करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो आपने कहा सर 25 हो गया, ऐसे। ठीक है, तो 25 का 4 गुना 100 होता है, 1000 हो गया। 25 का 9 गुना 225, यानी कि 1225, 1225। सारे बच्चों का आंसर आ गया, सारे बच्चों का आंसर आ गया। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, नाइस, वेरी नाइस, मजा आया। तो ये चीजें सीखनी होती हैं, ये पता होती है ना, हम लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैंने ये बोला बच्चों आपसे, यहां लिखा है 4, यहां लिखा है 5 6
7 8, इनका अगर मैंने सम करने को कहा तो निकाल पाओगे? इन सभी नंबर्स का सम करने को कहा। अच्छा, इन सभी नंबर्स के में एक खास बात है, बताओ क्या है वो खास बात? इन सभी नंबर में एक खास बात है कि इन सभी नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 है, सेम है ना बच्चों? इन सभी नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो सेम है। देखो, इन सभी नंबर्स के बीच का गैप देखो सेम है, इन सभी नंबर्स के बीच का गैप देखो सेम है। तो अगर गैप सेम होता है, याद रखना हमेशा, तभी अप्रोच काम करती है। और एक अप्रोच और है, वो हम आपको बता देते हैं। यहां पर कितनी संख्याएं लिखी हैं? 1 2 3 4 5, 5 लिखी हैं तो 5 लिख दो, ठीक है। और ए और एल यानी कि पहला टर्म और लास्ट टर्म का सम करके, यानी कि 4 + 8 का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, तो भी बेस्ट अप्रोच है, मतलब तो भी तरीका है सम निकालने का। जैसे मैंने कहा यहां पर क्या आएगा बच्चों? यहां आएगा 5 × 12/2, तो आपने कहा सर 6, 6 5 30, ये तो ये भी एक तरीका है। ये फॉर्मूला होता है, पता है कौन सा बच्चों? इस फॉर्मूले का मतलब होता है n/2 a + l। ये फॉर्मूला याद रखना सम निकालने का। ये कब काम करता है? ये जब भी गैप सेम होगा, a + l, a मतलब पहली संख्या, l मतलब लास्ट संख्या, a है ये, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी पूरी सीरीज के बीच का, सभी नंबर्स का बीच का गैप सेम है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। मान लो इन सभी नंबर्स का आपको सम करके बताना है, ठीक है। इन सभी नंबर्स का आपको सम करके बताना है। कैसे करोगे? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कितनी संख्याएं लिखी हैं? 1 2 3 4, तो n की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई, ठीक है। a हमारा 12 हो गया और l यानी कि लास्ट टर्म हमारा 18 हो गया। कुछ नहीं करना, ठीक है। यहां पर हमने 4 लिखा, यहां पर हमने 12 लिखा, प्लस हमने 18 लिखा और बटे में हमने 2 कह दिया। देखो अब तो 4 × 12 + 18 30 होता है, 30/2 कह दिया मैंने, तो कैंसिल आउट कर दो, यानी कि 60 वुड बी द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों का आंसर 60 आ रहा है? ठीक है, वेरी नाइस। तो ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से बच्चों मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला अच्छे से आपको पता होना चाहिए। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, 41 का 21 टाइम्स करना है क्विकली सारे बच्चे। सर पहले वाले में आपने 50 क्यों नहीं लिया, 49 क्यों लिया? क्योंकि होल नंबर बोला था, ठीक है, होल नंबर बोला था, इसलिए होल नंबर में 0 से शुरुआत हो जाती है। सर आपने बोला था किसी दिन मुझे गुड़गांव बुलाओगे, तो सर आपने बताया नहीं कब आना है। अरे स्टडी बॉय गाइड, आप आ जाओ, कभी भी आ जाओ, कभी भी आ जाओ, आज आ जाओ, ठीक है। मैंने तो कहा था उस समय आपसे फोन पे, मैंने बोला था आप आ जाओ, है ना, गुड़गांव आ जाओ, अपने पापा के साथ आ जाओ, आप आए नहीं। आप तो आ जाओ, कभी भी आ जाओ, हम तो ऑफिस में ही रहते हैं ना। 41 का 21 टाइम्स करना है, दोनों नंबर्स के एंड में 1 है, तो अप्रोच कहती है 1 का 1 टाइम्स करो तो 1 आएगा, याद आ रहा है, सिखाया हुआ है। फिर 4 में 2 का सम कर दो, 6 हो गया। फिर 4 का 2 टाइम्स कर दो तो 8 हो गया, ठीक है। तो 861 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल चौक की स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 81 का 81 टाइम्स करना है, कर पाओगे बच्चों? 81 का 81 टाइम्स, ये तो 81 का स्क्वायर हो गया, बट चलो कोई बात नहीं, है ना, नाम नंबर्स के लास्ट में 1 है, तो 1 का 1 टाइम्स करोगे तो 1 आएगा। 8 + 8 करोगे तो 16 आएगा, 16 का 6 लिखेंगे। 8 का 8 टाइम्स करो 64, 1 कैरी हो जाएगा, है ना, जो ऐड हो जाएगा, 6561 करेक्ट है। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, कमाल, वेरी नाइस। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, 67 का स्क्वायर आपको फाइंड करने को कहा गया है। चलो बताओ 67 का स्क्वायर, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए वैसे तो 67 का स्क्वायर, बट चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो 2 तरीके हम आपको बता देते हैं, या एक तरीका ही सीखो। सबसे पहले 6 का स्क्वायर करो 36 होता है, 7 का स्क्वायर करो 49 होता है, राइट। फिर हमें क्या करना है पता है, 6 का 7 टाइम्स करके इसका 2 गुना कर दो, तो 7 छंग 42, 42 का डबल 84 होता है। 84 यहां पर लिखो, लास्ट प्लेस छोड़ के 84 लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ऐड कर दो, ये 9 हो गया, ये 4 4 8 हो गया, और ये 4 and 4 हो गया, तो 4489। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 4489, वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलो परफॉर्म करो। स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 10, करके बताओ क्या है सवाल। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 10, ये क्या है? ये है आपका 32, इसे 32 कहते हैं, प्लस 2 की पावर 10 होता है 1024, ठीक है। नहीं याद है तो याद कर लो, 2 की पावर 1 से लेके 2 पावर 10 तक आपको नंबर याद होना चाहिए।
32 इसमें हम जोड़ देंगे तो 1056 हो जाएगा, 1056 हो जाएगा। ठीक है, 1056 हो जाएगा, 1056 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 1 लिख रहे हैं, बच्चों को लग रहा है 2 की पावर 10 कैंसिल आउट हो गया, यहां पर कुछ नहीं बचा, 1 हो गया, ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या? 2 हो गया, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है फिलहाल, ऐसा नहीं है। आंसर वुड बी, द राइट आंसर वुड बी 1056। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 547 में 874 ऐड करना है। ठीक है, चलो करके बताओ जल्दी से। अच्छा हाँ, एक इंफॉर्मेशन हम आपको दे दें बच्चों कि बैंक महापैक पे एक हैवी डिस्काउंट चल रहा है, 80% डिस्काउंट, और साथ में डबल वैलिडिटी भी रन कर रही है, यानी कि 6 मंथ की कॉस्ट पर आपको सेम यही बैंक महापैक 12 मंथ का मिल जाता है, 12 मंथ की कॉस्ट पर आपको 24 महीनों का मिल जाता है। ठीक है, तो डबल वैलिडिटी रन कर रही है, तो सारे के सारे बच्चे एनरोल कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा 6 मंथ का पैकेज ले लो, जो कि अपने आप को 12 महीनों में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 1 साल का हो जाएगा। और बैंक महापैक बहुत खास चीज होती है क्योंकि इसमें सारे बैचेस इंक्लूडेड होते हैं, आपको अलग अलग बैचेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी में आपको विनर्स बैच मिल जाएगा मेंस का, इसी में आपको वायरल मैथ्स फाउंडेशन बैच मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सारे बैचेस मिल जाएंगे और जितने फैकल्टीज हैं सबके बैच मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि आपको ये पैसा रिफंड हो जाता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। बैंक महापैक की प्राइस रिफंडेबल होती है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो ये प्राइस आपको वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो एनरोल नहीं किया तो सारे बच्चे एनरोल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड आपका यही रहेगा Y392। इसमें बहुत सारी ई बुक्स, लगभग 10,000 से अधिक आपको ई बुक्स मिल जाती हैं पढ़ने के लिए, और बहुत सारे मॉक्स मिल जाते हैं। तो कंप्लीट एक प्रकार का पैकेज हो गया कि सारे बैचेस मिल गए, ई बुक्स मिल गई, मॉक्स मिल गए, सब कुछ तो मिल गया, और प्राइस भी रिफंडेबल है ना, प्राइस भी रिफंडेबल है। तो आज के आज जितने बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया सारे बच्चे कर जरूर लेंगे। ठीक है, चलो ऐड करके दिखाना है हमको, कैसे करेंगे ऐड बताओ। तो मैंने कहा सर 800 और 500 स्कैन अप्रोच यूज करो। मैंने कहा सर 1300 हो गया, ये आपका 110 हो गया, यानी 1410 हो गया, 7 4 11 1421 हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर 1421 आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। 169 में हमें 367 ऐड कर देना है क्विकली सारे बच्चे। हाँ वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कैसे हो बताओ? अगेन सेम स्कैन अप्रोच हम यूज कर सकते हैं ना। तो 300 और 100, 400 हो चुका है, 120 हो चुका है बच्चों, 400 और 120 520 हो गया, 9 7 16 यानी कि 536। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है 536? वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 333.33% ऑफ 27 कैसे करोगे? टफ है, लग रहा होगा टफ है ना, खतरनाक सा नंबर है। टफ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखो अप्रोच करो इस सवाल को, कैसे होगा? ये 300 प्लस 33.33% है बच्चों, 300 प्लस ये क्या है, ये 300 प्लस 33.33% है, ऐसे ये 300% है और 33.33% का सम है। 300% मतलब होता है 3, 33.33% मतलब होता है 1/3, यानी पहले से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 10/3 हो जाएगा। और फिर हम जाएंगे 27 के पास, तो 27 से मारोगे तो 9 आएगा, 9 का 10 गुना 90 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं? नाइस, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 666.66% ऑफ 360। क्विकली सारे बच्चे आंसर दें तेजी के साथ। वेरी नाइस। क्या है सवाल? देखो 666.66% बोल दिया गया है ना, 666। तो यहां पर अप्रोच करेंगे, अप्रोच किया जाएगा। ये क्या है बच्चों? ये 600% मतलब 6 है। 66.66% मतलब होता है 2/3। समझो पहले, 6 3 18 2 20, यानी कि 20/3 लिखा हुआ है। यहां क्या है? 360 लिखा हुआ है, समझना। यहां से इसने डिवाइड किया तो 120 हो गया, 12 दूना 24 हो गया, यानी कि 240 हो गया। ठीक है, 240। ठीक है, 240 और एक जीरो और, सॉरी 2400 है ना, 12 दूना 24 और डबल जीरो है ना, हाँ बिल्कुल 2400। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 0.0625 को डिवाइड करना है 0.00125 के साथ। नासा, अच्छा सही है। चलो जल्दी से सारे बच्चे, ये सवाल कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, समझेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले डेसिमल देखो तो यहां पर कितने प्लेस के बाद है? 1 2 3 4, 4 प्लेस के बाद है। नीचे 1 2 3 4 5, नीचे 5 प्लेस के बाद है। डेसिमल काउंट हो गया, अब भूल जाओ। अब यहां पर सिर्फ डिवाइड करो, 125 का 5 गुना होता है 625। अब नीचे वाले के पास डेसिमल अधिक है, कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो अगर नीचे अधिक होता है बच्चों तो ऊपर एक जीरो लग जाता है, जितना अधिक उतना जीरो, जितना अधिक उतना जीरो। नीचे जितना अधिक होगा
उतना जीरो यहां पर पहुंच जाएगा। तो 50 डायरेक्टली आपने कह दिया। 0.00343 को डिवाइड करना है 0.0049 के साथ। कैसे करोगे? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। सबसे पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5, यहां पर 5 है, यहां पर 1 2 3 4, नीचे 4 है। डेसिमल काउंट हो गया, भूल जाओ। 49 का 7 टाइम्स होता है, आपने 7 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, इस बार ऊपर एक अधिक है डेसिमल, तो जो अगर ऊपर एक अधिक होता है तो एक डेसिमल लगता है, फिर है ना, एक प्लेस छोड़कर डेसिमल काउंट किया जाएगा फिर। तो 0.7 वुड बी द राइट आंसर। याद रहेगा, अगर नीचे जीरो है, नीचे अगर अधिक है डेसिमल, तो जितना अधिक है उतना जीरो ऊपर लगेगा। अगर नीचे अधिक है तो जितना अधिक है उतना ऊपर जीरो लग जाएगा, और अगर ऊपर अधिक है तो जितना अधिक है उतने प्लेस छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। x की वैल्यू 2,-9 है, y की वैल्यू 3,2 है। कंपेयर करें। 2 ने 3 से कंपेयर किया, 2 छोटा हो गया। 2 ने 2 से कंपेयर किया, 2 बराबर हो गया। बच्चों -9 ने 3 से कंपेयर किया, छोटा हो गया। -9 ने 2 से कंपेयर किया, छोटा हो गया। यानी कि ओवरऑल x इज लेस और इक्वल टू y चल रहा है, राइट? x इज लेस और इक्वल टू y। नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। -2 ने -9 से कंपेयर किया तो वैल्यू ग्रेटर हो गई। -2 ने -11 से ग्रेटर, -9 के साथ बराबर, फिर -9 -11 के साथ ग्रेटर। तो ओवरऑल x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू y चल रहा है, ठीक है। कंपैरिजन बहुत जरूरी है। अगर कंपैरिजन नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक पूरा सॉल्व करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो कंपैरिजन आपको सीख के रखना है। चलो अगला सवाल। a/b की वैल्यू 3:5 गिवन की गई है, b/c की वैल्यू 1:2 है और c/d की वैल्यू 4:3 है। हमें a/d निकालना है बच्चों, हमें a/d निकालना है, समझना। तो कौरव और पांडव का टाइम आ गया है ना, इनका यूज करने का टाइम आ गया हमें, ठीक है। महाभारत अप्रोच। तो जो दोनों के पास है उसको कैंसिल आउट कर दो। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, कैंसिल आउट। 2 इसको मार सकता है तो 2 ने मार दिया इसको। अब जो बचा आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का 1 टाइम्स 2 हो गया। 5 कुछ नहीं है तो 5 ने मल्टीप्लाई किया तो 2:5, ठीक है। 5 ऊपर से लेकर नीचे तक मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ था ही नहीं, 1 1 था तो 5 आ गया। इधर 2 ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2:5 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी। आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगेन देखो क्या है, कौरव पांडव अप्रोच काम करेगा। a/d पूछा गया आपसे, तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, कैंसिल आउट। अब क्या बचा? 5 ने 1 टाइम्स किया, 5 आ गया, और 7 का 3 गुना किया, 21 आ गया। यानी कि 5:21, 5:21। इजी। मजा आया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। 14 28 से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब 14 जो है अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है ना। 14 जो है अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब भी कोई नंबर अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई करता है तो अप्रोच कहती है उस नंबर का स्क्वायर करके उस नंबर का डबल कर दो। यानी कि 196 होता है स्क्वायर, और अगर आपने गलती से भी इसका डबल कर दिया तो आंसर आ गया 392। और अगर आपने लगा दिया आगे y, तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड Y392। नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देश की धड़कन, धक धक, ठीक है। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन जिसको बिना सॉल्व किए कोई इंसान IAS नहीं बन सकता है ना। दुनिया का सबसे खतरनाक सवाल। चलो, तो ये रहा हमारा आज का सेशन। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत 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 पावरफुल लगा होगा। काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपने सीखी है ना। और सबसे अच्छी बात है, सुबह उठकर कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करोगे तो ब्रेन में सारी कैलकुलेशंस आपके फिक्स हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है ना। आप बिना पेन और पेपर का यूज किए कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना शुरू कर देते हो। इससे मैथमेटिक्स के प्रति आपका सम्मान, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। फिर मैथमेटिक्स और अच्छा होता है, और साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन अच्छा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स मेडिटेशन कहते हैं, इसीलिए इसको मैथ्स मेडिटेशन, मैथ्स योगा कहा जाता है। सुबह सुबह 6 बजे जो हमारा वायरल मैथ्स का शो होता है ना। चलो, थैंक यू सो मच। हाँ, जो बच्चे नहीं जानते उन बच्चों को हम बता दें कि अगर आपको बैंक महापैक एनरोल करना है, जैसे मैंने कहा ना डबल वैरायटी रन कर रही है, तो अगर आपको बैंक महापैक में एनरोल करना है तो करेंगे कैसे? सबसे पहले आप यहाँ adda247.com ओपन करो, फिर वहां पर आप बैंक महापैक पे जाओ। ये देखो डबल वैरायटी रन कर रही ना, लिखा हुआ डबल वैरायटी बैंक महापैक पे आप क्लिक करो। आप 6+6 सफिशियंट है, 6 मंथ का लोगे, 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। देखो इतनी सारी चीजें, 11,000 से अधिक आपको मॉक्स मिल रहे हैं, 6,000 से अधिक आपको ई बुक्स मिल रही हैं, है ना। ये बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं। बाय नाउ पे क्लिक करो और कूपन कोड यहां पर आप लगा सकते हो डिस्काउंट पाने के लिए, Y392, ठीक है, Y392। जैसे आपने Y392 अप्लाई किया, ये प्राइस आपकी हो जाएगी कितनी बच्चों? ये हो जाएगी 2938। और adda247 की ऐप का यूज करोगे तो कॉइन्स का यूज कर लोगे तो ये और कम हो जाएगा, लगभग 2700-2800 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इतनी लोवेस्ट प्राइस पर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल गया, और ये रिफंडेबल है। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ये प्राइस भी आपको वापस कर दी जाएगी, ठीक है। चलो, सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं।
और मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे अपने अगले सेशन में। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें RD 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।